एक वक्त था जब बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट पर एक ही नाम गूंजता था, हर्षद शांतिलाल मेहता। वही हर्षद जिसे लोग प्यार से बिग बुल कहते थे और जिसका एक मशहूर डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। हर्षद की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1954 में गुजरात के राजकोट में जन्मे हर्षद के घर के हालात साधारण नहीं थे। पिता एक स्कूल टीचर थे, मां गृहिणी, और घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी। मगर हर्षद के सपनों की उड़ान शुरू से ही ऊंची थी। जब हर्षद बच्चा था तब उनका परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में मुंबई शिफ्ट हो गया। मुंबई की चकाचौंध से दूर संघर्ष के दिनों में हर्षद ने कभी सेल्समैन बनकर काम किया तो कभी बीमा पॉलिसी बेचते हुए गली गली घूमे। पर उन्हें हमेशा लगता था कि ये सब उनकी मंजिल नहीं है। 1970 के दशक में किस्मत ने हर्षद को शेयर बाजार से मिलवाया और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई। हर्षद ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क की नौकरी पकड़ ली, लेकिन उनका दिमाग हमेशा सीखने में लगा था। बैलेंस शीट्स को गहराई से पढ़ना, मार्केट की चाल समझना और इन्वेस्टर्स की सोच को पकड़ना। धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि शेयर मार्केट दरअसल एक साइकोलॉजिकल गेम है। लोग डर में बेचते हैं और लालच में खरीदते हैं। बस यही एक फॉर्मूला हर्षद के लिए सोना साबित हुआ। 1980 आते आते हर्षद ने अपनी कंपनी ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर ली। यहां से उनका सितारा तेजी से बुलंदियों पर चढ़ा। उन्होंने एक के बाद एक कंपनियों के स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल लाया। एसीसी, अपोलो टायर्स, स्टरलाइट जैसी कंपनियों के शेयर देखते ही देखते रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच जाते। हर्षद की एक कॉल पर बाजार हिल जाता था। लोग उन्हें गुरु मानने लगे। मीडिया ने उन्हें बिग बुल के तमगे से नवाजा और हर्षद की लाइफस्टाइल भी उसी के अनुसार बदलती गई। सादगी छोड़ वो महंगे सूट पहनते, मर्सिडीज में घूमते और उनका व्यक्तित्व एक सेलिब्रिटी जैसा हो गया। लेकिन हर्षद यहीं नहीं रुके। उन्हें पता था कि असली ताकत मनी में है और मनी बैंकिंग सिस्टम से भी मिल सकता है। तभी उन्होंने एक चौंकाने वाला रास्ता चुना, नकली बैंक रिसीप्ट्स। बीआरस के सहारे बैंक से सरकारी फंड्स निकालना और उन्हीं पैसों से शेयर मार्केट में भारी इन्वेस्टमेंट करना। इस ट्रिक से वो स्टॉक की कीमतें चढ़ाते, फिर ऊंचे दाम पर बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाते। इस खेल में उन्होंने करीब 4000 करोड़ रुपए इधर उधर किए। कई साल तक ये राज किसी को पता नहीं चला। हर्षद की शान और शौकत से आम आदमी से लेकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स प्रभावित थे। सभी को लगता था कि हर्षद मेहता एक जीनियस है जो शेयर मार्केट के रूल्स बदल सकता है। मगर कहते हैं ना कि सच कभी ज्यादा देर छुप नहीं सकता। अप्रैल 1992 में मशहूर जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने इस स्कैम की तह तक जाकर रिपोर्ट छापी। इस न्यूज ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सीबीआई से लेकर आरबीआई तक सभी इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। हर्षद को अरेस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ दर्जनों केसेस चले, 44 क्राइम केसेस, 70 से ज्यादा सिविल केसेस। देश हक्का बक्का रह गया। जिसे सब हीरो मानते थे वही एक बड़े घोटालेबाज निकला। हर्षद बार बार अपनी सफाई में कहते रहे कि वो निर्दोष हैं, पर तब तक उनकी इमेज पूरी तरह खराब हो चुकी थी। मीडिया ने भी उनकी छवि पर हमेशा के लिए दाग लगा दिया। अंत में साल 2001 में तिहाड़ जेल में हार्ट अटैक से हर्षद की डेथ हो गई। वो उस वक्त केवल 47 साल के थे। एक ऐसी कहानी जो कभी बुलंदियों पर ले गई लेकिन अंत में अर्श से फर्श पर पटक गई। यही हर्षद मेहता की स्टोरी है, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी तेज दिमाग और रिस्क लेने के हुनर से शेयर मार्केट में हिस्ट्री रचा, लेकिन लोभ और गलत तरीकों ने उसे हमेशा के लिए बदनाम कर दिया।